रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। लाहौर के मुज़ाफ़ात में एक पुरानी खिस्ता हाल हवेली खड़ी थी, जिसके उर्द-गर्द ऊंचे दरख्तों का जंगल था। ये हवेली बरसों से वीरान थी, लेकिन आज वहां रोशनी जल रही थी। शहर के मारूफ माहिर आसार कदीमा डॉक्टर उमर फारूक को एक नामालूम शख्स की तरफ से एक खत मिला था। अगर तुम्हें सच जानना है तो रात 10 बजे तन्हा पुरानी शाह हवेली आ जाना, तुम्हारे सवालात के जवाब यहीं मिलेंगे। डॉक्टर उमर एक नडर इंसान थे। वो तारीख और प्रासरार जगहों की खोज में रहते थे। खत के अल्फाज में एक अजीब कशिश थी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। चनांचा उन्होंने अपनी जीप निकाली और हवेली की तरफ चल दिए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उमर ने दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न आया। जब उन्होंने दरवाजा धकीला तो वो चरचराता। हवा खुल गया। अंदर दाखिल होते ही सर्द हुआ का एक झोंका आया, जिसमें एक अजीब सी बास थी। कमरे के बीच में एक पुरानी मेज पर एक चराग जल रहा था और पास ही एक और खत रखा था। सच हमेशा नजर के सामने नहीं होता, उसे ढूंढना पड़ता है। लाइब्रेरी में तुम्हें एक पोशीदा दरवाजा मिलेगा। अगर तुम सच्चे मुहक्किक हो तो उसे खोलने की हिम्मत करो। उमर ने चिराग उठाया और एहतियात से कदम बढ़ाते हुए लाइब्रेरी की तरफ गए। यहां पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। अचानक उनकी नजर एक दीवार पर पड़ी, जिस पर एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को छुआ, दीवार में एक खफिया दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। उमर ने गहरा सांस लिया और नीचे उतरने लगे। तह खाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक कदीम संदूक पड़ा था। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, अंदर से एक पुराना नक्शा बरामद हुआ। नक्शे पर एक प्रासरार इलामत बनी हुई थी और साथ ही कुछ अल्फाज दर्ज थे। जो रोशनी के पीछे जाएगा वो अंधेरे में गम हो जाएगा। उमर अभी नक्शा पढ़ ही रहे थे कि अचानक तहखाने में दरवाजा जोर से बंद हो गया। उमर ने मड़कर देखा तो एक साया दीवार पर हरकत कर रहा था। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, डॉक्टर उमर। यह आवाज किसी नामालूम शख्स की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दहशत थी। उमर ने चिराग बुलंद किया और कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। अगर तुम्हें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं तो सामने आओ। अगले ही लम्हे एक लंबा स्याह कोट पहने शख्स सामने आया। इसकी आंखें सरख अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो आगे बढ़ा और कहा, यह हवेली एक कदीम राज छिपाए हुए है, जिसे जानने वाला हमेशा मौत के मुना में चला जाता है। उमर ने खौफजदा होने के बजाय प्रायतमाद लहजे में कहा, अगर तुम वाकई कुछ जानते हो तो मुझे हकीकत बताओ। इस शख्स ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, यह हवेली एक खफिया खजाने का राज रखती है जो मुगल दौर का है, लेकिन जो भी इस खजाने की तलाश में आया वो कभी वापस नहीं गया। उमर ने नक्शा खोला और गौर से देखा। वो समझ गए कि खजाना कहाँ छिपा हो सकता है। वो तह खाने की दीवार के करीब गए और मखसूस निशानात पर हाथ रखा। अचानक दीवार खुल गई और अंदर एक चमकदार कमरा नजर आया। कमरे के अंदर सोने और जवाहरात से भरे संदूक थे, लेकिन जैसे ही उमर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, दीवारों से तेजधार नेज़े निकलने लगे। वो फौरन पीछे हट गए। वो जान गए कि खजाने तक पहुंचना आसान नहीं होगा। सियाह कोट वाला शख्स मुस्कुराया और कहा, यह खजाना सिर्फ उसी का हो सकता है जो आजमाइशों को पार करे। क्या तुम तैयार हो? उमर ने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ गए। वो खतरनाक जालों से बचते हुए आखिरकार खजाने तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक संदूक खोला, एक जोरदार धमाकी हुआ और पूरी हवेली लर्ज उठी। हवेली तेजी से गिरने लगी। उमर ने जल्दी से खजाने के चंद सके उठाए और बाहर की तरफ दौड़ पड़े। सियाह कोट वाला शख्स चीखने लगा, यह खजाना मेरा है, लेकिन हवेली के मलबे में दब गया। उमर बेमुश्किल बाहर निकले और पीछे मड़कर देखा। पूरी हवेली जमीन बौस हो चुकी थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली और सोने के सुके देखे। शायद ये इस महम की निशानी हो थे कि कभी कभी सच्चाई की खोज मौत के दहाने तक ले जा सकती है। ये राज हमेशा के लिए दफन हो चुका था, लेकिन क्या वाकई ये कहानी खत्म हो गई? शायद नहीं। शायद ये खजाना फिर किसी को बुला रहा था,